नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गले की खराश को दूर कैसे करें। तो उसके लिए सबसे पूर्व हम ये जानेंगे कि गले में खराश होती किन कारणों से है। तो पहला कारण मैं आपको बताता हूँ कि हमारा खान पान। कई बार हम खट्टी चीज़ों का सेवन कर लेते हैं। दूसरा, हम एक साथ गर्म और ठंडी वस्तुओं का सेवन कर लेते हैं। उसके कारण से भी हमारे गले में ऐसी व्याधि आ जाती है। हमारे शरीर में कफ, पित्त और वात, इन तीनों की मात्राओं में अगर बैलेंस बिगड़ जाए तो उससे हमारा शरीर में जो कंठ है उस कंठ पर प्रभाव पड़ जाता है और उसमें खराश का जो व्याधि है वो देखने को मिलती है। खराश की जो व्याधि है वो उसमें आ जाती है। एक दूसरा कारण है चिल्लाने के कारण। जोर जोर से बोलना, जोर जोर से डांटना, चिल्लाना, इस प्रकार की जो क्रिया है उसके कारण से भी हमारा गला प्रभावित होता है। तीसरा है जोर से गाने के कारण। होता क्या है, कई बार जब हमारे साथ में संगतकार इंस्ट्रूमेंट पे बैठे होते हैं और उनके इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ ज़्यादा और हमारे गायन की जो आवाज़ है वो कम रह जाए, तो ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि उसकी आवाज़ ज़्यादा है तो हम जोर जोर से गाने लग जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में भी हमारा जो गला है वो बैठ भी जाता है और उसमें खराश जैसी एक व्याधि हमें देखने को मिलती है। ऐसे ही स्केल ऊंचा करके गाने से भी हमारा गला प्रभावित होता है। जैसे हम गाते तो सी शार्प से हैं या डी शार्प से हैं, हमारी रेंज यहाँ है, लेकिन हम कई बार कोरस भी कर लेते हैं या कई बार खुद भी हम गाने का ऐसा प्रयास कर लेते हैं कि हम उससे ऊपर गाएं। हम एफ से गाएं, ई से गाएं, एफ शार्प से गाएं, जी से गाएं, जी शार्प से गाएं, और हम गाते हैं सी शार्प और डी शार्प से, और हम गाने लगे वहाँ से इन स्केल से जहाँ से हम कभी नहीं गाते। नीचे से गाएं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हम अपने स्केल से थोड़ा नीचे होके गाएं, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार हमारा गला ऊंचा नहीं जाता तो हम नीचे थोड़ा स्केल डाउन करके गा लेते हैं, चलता है। परंतु हम ऊंचा करके गाएं तो उसके कारण से भी हमारा गला बैठ जाता है और गले में खराश जैसी ऐसी एक बीमारी आ जाती है। और कई बार सिंदूर जैसी ऐसी वस्तुएं होती हैं कुछ खान पान में। कई बार हम देखेंगे कि कोई हमें टीका कर रहा है जी, और वो टीका करते करते उसने एक लड्डू उठाया और हमारे मुंह में डाल दिया, अपने हाथ से खिलाते हैं। कई बार ऐसे पूजा होती है कई बार, तो वहां पर हमें टीका लगाया और टीका लगाने के बाद सिंदूर का टीका लगाया और उसी हाथ से उन्होंने लड्डू फोड़ा और हमारे मुंह में डाल दिया। वो सिंदूर की मात्रा हमारे गले में जाने के कारण से हमारा गला खराब हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इसको दूर करने के कुछ उपाय हैं। पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसी चीज़ें हम ना खाएं, ना पिए, ना हम चिल्लाएं, ना हम स्केल बदल के गाएं। इस प्रकार से हम अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करें। और अगर हमारा गला खराब हो भी जाए किन्हीं कारणों से, कई बार मौसम के कारण भी हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसको ठीक कैसे करें, उसको दूर कैसे करें इस व्याधि को, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम करेंगे प्राणायाम। सीधा हमें मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं है, तो सबसे पहले हम प्राणायाम करें। और प्राणायाम के लिए मैंने पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ, तो उसमें भी मैंने बताया प्राणायाम के विषय में। तो सबसे पहले हम प्राणायाम कौन सा करें? कपालभाति और उज्जयी, ये 2 प्राणायाम हमारे गले के लिए बहुत ही लाभदायक है। इनका जो लाभ है वो मैं आपको उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। इतना लाभ मिलेगा आपको, बहुत लाभ मिलेगा। आप करके देखिए तो आपको स्वतः ही पता लग जाएगा कि इसका कितना लाभ मिलता है। हमारा जो कपालभाति प्राणायाम है वो वजन घटाने के लिए भी किया जाता है। तो अगर हम उसको करेंगे तो शरीर का वजन तो घटाएगा, लेकिन हमारे गाने का वजन बढ़ाएगा, गाने में हमारे मधुरता आएगी। ऐसे ही हम खान पान का ध्यान रखें, खट्टी चीजों का सेवन ना करें, अचार का सेवन ना करें। हम दही का प्रयोग कर लेते हैं। अब दही, मट्ठा, छाछ जिसको बोलते हैं, उसको हम पी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, परंतु वो खट्टी ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठंडी ना हो, बहुत ज़्यादा फ्रिज में रखी हुई ना हो, उसका ध्यान रखें। और 11 बजे से पहले हम उसको ले लें। दिन के 11 बजे से पहले उसका सेवन कर लें तो वो हमें नुकसान नहीं देती ज़्यादा।
लेकिन बस जो जिन बातों का मैंने आपको बताया उसका ध्यान रखेंगे। और ठंडी वस्तुओं के सेवन से बचना है, फ्रीज का ठंडा पानी पी लिया, इस प्रकार की चीज़ों से हमें बचना है। और भी बहुत सारी ठंडी वस्तुएं होती हैं, केले की तासीर ठंडी होती है, लेकिन ये सब चीज़ें तब हैं, कुछ गले ऐसे भी हैं जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सबके लिए मैं ये बात नहीं बता रहा हूँ। जिनको प्रभाव पड़ता है इन चीज़ों से, वो तो हमें खाकर पता लग जाता है कि आज हमने क्या खाया था या कल रात्रि में हमने क्या खाया था कि गला ऐसा हो गया। तो जरूरी नहीं है कि वो गाने के कारण से ही खराब होगा, ऊंचा गाने के कारण या चिल्लाने के कारण ही खराब होगा, ऐसा नहीं होता है। कई बार हमें पता लग जाता है कि किस खान पान से हमने क्या किया था, उसके कारण से जो गले में व्याधि आई है, तो हम देख लेते हैं, हमें पता लग जाता है, तो हमें उससे फिर बचना है आगे के लिए। तो इनके सेवन से बचना है, ऐसी वस्तुओं के सेवन से। तीसरा है रियाज जो है वो हमें अपनी क्षमता के अनुसार करना है। अपनी क्षमता के अनुसार रियाज कैसे करें? कई बार जब हमारा गला खराब हो जाता है तो उसमें आवश्यक होता है कि हम अपनी क्षमता के अनुसार ही रियाज करें। अगर हमने परसों बहुत अच्छा रियाज किया और हमारी आवाज़ बहुत ऊंची गई, ऊपर पंचम तक गई, तार सप्तक में, और नीचे हमारा खरज में हमारी सड़ज तक भी चली गई, तो और हमने कल गाया और या हमारा गला खराब हो गया किसी और कारण से और गला बैठ गया और आज हम रियाज कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि हमारी आवाज़ आज भी उतनी ऊंची जाए या उतने नीचे हमारा स्वर लगे। तो इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमें अपनी क्षमता के अनुसार, और कई बार रियाज करते समय भी कई बार नींद हमारी पूरी नहीं हो पाती, शरीर को पूर्ण आराम नहीं मिल पाता है, उस कारण से भी हमारे गले पर प्रभाव पड़ जाता है उसका। तो हम उस दिन भी रियाज करें तो अपनी क्षमता के अनुसार करें, जहाँ तक हमें ठीक लग रहा है वहाँ तक हम अपने स्वर को लेके जाएं, इसका हमें ध्यान रखना होगा। अगला हम आपको बताते हैं कि आप गुनगुने पानी का प्रयोग कर सकते हैं, गुनगुना पानी पीने के लिए भी, और उसमें एक गिलास में एक चुटकी नमक डालकर हम उसका गरारा भी कर सकते हैं। गरारे करें तो वो हमें बहुत लाभदायक होता है। और गले में कई बार हमारे छाले जैसा हो जाता है, तो उसके लिए बीटाडीन एक गरारे के लिए आती है, उसका प्रयोग करें। एक गिलास पानी में, गुनगुने पानी में बीटाडीन का एक ढक्कन डालें और उसके गरारे करें। ऐसे ही हमारे गले में कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके लिए एक लिक्विड आता है क्लोरहेक्सिडाइन, और उसको हम एक ढक्कन लें और नॉर्मल पानी में उसको मिलाकर हम अपने गले की इस व्याधि को दूर कर सकते हैं, गरारा करें उसका। ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं, मुलायटी का सेवन करना और योगी कंठिका का सेवन कर लेना, इस प्रकार की कुछ चीज़ें हैं, उनका भी हम सेवन कर लेते हैं, तो उससे भी हमें लाभ मिलता है। और एक मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा, जैसे शहद और अदरक, इसको दोनों का अदरक का रस निकालकर शहद में मिलाकर उसको लेने से भी आराम मिलता है। और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, भुने हुए चने खाने से, ये मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था कि आपका कहीं कार्यक्रम है तब भी आप भुने हुए चने की एक मुट्ठी आप जो ना खा लीजिए उससे पहले। और तो वो क्या करता है कि चना जो है वो हमारे गले में जो चिकनाई होती है उसको सोख लेता है, चिकनाई को, तो उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो गले में खराश वगैरह इस टाइप की चीज़ें वो ख़त्म हो जाती हैं। तो एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको कि जो बहुत ही लाभप्रद हुई है, मेरे लिए तो बहुत लाभप्रद हुई है और आपके लिए भी हो सकती है, तो आप करेंगे, इस्तेमाल करेंगे तो विश्वास करेंगे। तो आप देखिए, इसमें एक नुस्खा है कि हमें प्रयोग करना है त्रिफला का। त्रिफला जो है उसको अलग अलग मौसम में हमें अलग अलग प्रकार से लेना है। तो वो सुबह उठ के हमें उसका सेवन करना होता है। जब हम बिस्तर से उठें उसके बाद हम त्रिफले का सेवन करें। त्रिफले की 1 चम्मच लें और उसमें जैसे जैसे मैं अब बताऊंगा आपको उस प्रकार से 6 ऋतुओं में, भारत में 6 ऋतुएं होती हैं और 6 ऋतुओं का अपना अलग अलग बॉडी पर असर रहता है। तो उसी के साथ में हमें क्या लेना है, कैसे उसकी तासीर को बदलना है और वो उसको लेना है हमें, उससे भी हमारा गला बहुत प्रभावित होगा। तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हम जाएं जनवरी फरवरी में, तो जनवरी और फरवरी के महीने में छोटी पीपली का जो पाउडर आता है, पंसारी के यहाँ मिल जाता है ये, तो उसकी 1 चुटकी और 1 चम्मच त्रिफला, उसको 1 गिलास पानी में मिलाएं। नॉर्मल पानी में, या सर्दी है तो जनवरी फरवरी में सर्दी रहती है तो आप उसमें गुनगुना पानी रख सकते हैं, उसमें मिलाकर उसको पी जाएं और उसके ऊपर 3-4 गिलास पानी अपनी क्षमता अनुसार पिए। तो इसका सेवन करें। इसका सेवन करने के बाद एक समस्या तो होती है कि आपको लूज मोशन जैसी एक
स्थिति बनती है, तो उससे हमारी जो आंतों पर जो मैल चिपका होता है उसको वो काट देता है। और हम गाते हैं तो हम पेट से ही गाते हैं, हमारी नाभि से ही आवाज उठती है, नाद वहीं से उठता है। और सारी बीमारी की जो जड़ है वो पेट ही है। तो कफ पित्त वात जो बिगड़ता है वो हमारे पेट से बिगड़ता है, हमारे खान पान से बिगड़ता है। इसलिए उसको शुद्ध करने के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे ही मार्च और अप्रैल के महीने में 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच त्रिफला आप डालिए, पानी में घोल के पीजिए 1 गिलास में, और उसके ऊपर फिर से 3-4 गिलास पानी आप इसका रोज सेवन करें। ऐसे ही मई और जून के महीने में आप इसको गुड़ के साथ, गुड़ को कैसे करेंगे, गुड़ एकदम से घुलता नहीं है पानी में, उसमें देर लग जाती है, समय कम होता है। तो हम क्या करें कि उसको थोड़ा कद्दूकस कर लें, जो छोटा वाला जो कद्दूकस आता है जिस पर टमाटर आदि अदरक वगैरह कसते हैं, तो वो कद्दूकस लें और उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच गुड़ कस लें, कि वो कसने के बाद 1 चम्मच अच्छे से खूब भर के 1 चम्मच बन जाए। तो उसको लें और उसमें 1 चम्मच हम डालें त्रिफले की, और उसको पानी में मिलाकर 1 गिलास पानी में मिलाएं और पिएं। उसके ऊपर फिर से 3-4 पानी गिलास हम ले लें। इसके बाद जुलाई और अगस्त में सेंधा नमक का प्रयोग करें, 1 चुटकी सेंधा नमक, 1 चम्मच त्रिफला, और इसी प्रकार पानी से लें। ऐसे ही सितंबर और अक्टूबर में देसी खांड, ये आपको मिलेगी पंसाली के यहाँ मिल जाएगी देसी खांड। उसका 2 प्रकार की खांड आती है, एक खांड होती है व्हाइट वाली, और ये जो देसी खांड है इसका थोड़ा जो रंग होता है वो हल्का सा येलो कलर का, हल्का ब्राउन कलर का होता है। तो ब्राउन कलर की जो होती है वो देसी खांड होती है, उसकी पहचान ये होती है। तो उसको हम 1 चम्मच उसकी और 1 चम्मच त्रिफला की लेकर उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे हमने पिछले महीनों में त्रिफले का प्रयोग किया है, उसी प्रकार से पानी के साथ। नवंबर और दिसंबर में हम सौंठ का पाउडर, सौंठ जो अदरक का जो पिसा, अदरक का सूखा हुआ भाग जो होता है, अदरक सुखाकर जो बनता है सौंठ, हम घरेलू नुस्खों में भी काम आता है और घर में भी हम उसका प्रयोग करते ही रहते हैं, सब्जी वगैरह में डालते हैं। तो सौंठ का जो पाउडर है उसकी 1 चुटकी और 1 चम्मच हम त्रिफला की लें और पानी में इसी तरह से मिलाकर पिएं, और उसके ऊपर 3-4 गिलास पानी पिएं। आप देखिए इसको लेते रहने से आपको कितना लाभ मिलेगा, आपका बहुत ही अच्छा कंठ हो जाएगा। तो मेरी बात आपको समझ में आई होगी, और मैंने बड़े विस्तार पूर्वक इसको बताया। शायद वीडियो थोड़ी लंबी तो हो गई होगी, परंतु आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। आप करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो मैं हमेशा की तरह से कह रहा हूं कि पहले आप इस्तेमाल करें, उसके बाद विश्वास करें। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बॉक्स में जाकर अपना कमेंट हमें जरूर दें। धन्यवाद।